तो बच्चों जो टॉपिक आज आप पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें 1 मार्क के भी क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स के भी आते हैं और 3 मार्क्स के भी आते हैं। तो मैं आपको इसको उसी तरह से तैयार करा देता हूँ कि 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क के क्वेश्चन आप इजीली कर लें। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन आता है फेजेस पर। ठीक है, आपके टीचर ने जो आपको जितनी फेजेस पढ़ाई हो आपको उतनी लिखनी है, अपनी काबिलियत इसमें नहीं दिखानी है। अगर बोला कि 3 फेजेस हैं तो आप 3 बताइए, क्योंकि अगर आपने 4 लिख दी तो आप ज़्यादा काबिल हो गए। ठीक है, और आपने अगर 4 लिख दी और 3 पढ़ाई हैं, देखो बुक में तो 3 है, तुम 4 कहाँ से लिख रहे हो? तो ऐसे मत करिए। इन सब से बचने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हम क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फेजेस। समझ गए? 3 और 4 का चक्कर ही खत्म कर दिया। हम बात अपनी पूरी कहेंगे, यस और नो, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉलोइंग फेजेस। अब हम 3 भी लिख दें, 4 भी लिख दें, अब हमसे कोई कुछ नहीं कहने वाला। इसके अंदर 4 चीजें आपको देखनी है। 4 टाइप्स ऑफ इवेंट्स एंड देयर साइट। पिट्यूटरी हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एफएसएच एंड एलएच एंड मेल एलएच, जिसको आईसीएसएच बोलते हैं बट हम मेल एलएच लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में ओवेरियन इवेंट्स, जो आपने ओवरी के स्ट्रक्चर में देख रखे हैं, 25% पार्ट इज कवर्ड। फिर उसके बाद में ओवेरियन हॉर्मोन्स, इनके लेवल देखने होते हैं, कब कम हो रहे हैं कब बढ़ती हो रहे हैं। कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एक बात का और ध्यान रखना, कभी कभी आपको बुक में ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, प्रोजेस्टोजेन। ठीक है, मींस इससे जनरेट हो सकता है प्रोजेस्ट्रॉन, तो उसका नाम रख दिया प्रोजेस्टोजेन। ठीक, ये भी और ये भी, कभी ये लिख देते हैं कभी ये लिख देते हैं। तो प्रोजेस्ट्रोजेंस वो हार्मोन है जिनसे प्रोजेस्ट्रॉन जैसे फंक्शंस हमको देखने को मिलेंगे। एंड सेम थिंग, तो कभी ये लिखा हुआ है कभी वो लिखा हुआ है, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसका ध्यान रखना। और लास्ट में यूटेरीन इवेंट्स, ये बहुत ही खास चीज़ है, क्योंकि इसके बाद जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन चुका है कल की क्लास में। लास्ट क्लास में क्या देखा हमने? अल्टीमेट रिजल्ट क्या लिखा था बुक में? सून आफ्टर ए डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म्ड व्हेन द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा फ्यूजेस ए डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म्ड। तो अब जाइगोट के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे हम जा रहे हैं, तो वहां पर भी हमें ये काम में आने वाला है। तो ये जो 4 तरह के इवेंट्स हैं ये हमको कब कब पढ़ने हैं? डे 1 से लेकर के और डे 29 या 28 to 29, लूनर कैलेंडर बताया था मैंने आपको, लूनर कैलेंडर। ठीक, और जो फॉलोइंग फेजेस की बात हो रही है, किसी बुक में 3 किसी बुक में 4, जिसमें 3 होते हैं उसमें क्या होता है? जिसमें 3 होते हैं उसमें क्या होता है? फोर्थ वाली फेज को सेकंड में ही मर्ज कर देते हैं। ठीक है, या थर्ड वाली को सेकंड में मर्ज कर देते हैं। मैं दिखा देता हूं आपको। सबसे पहली है menstrual phase, which is also called the bleeding phase। ये जो फेजेस के नाम रखे गए हैं वो इसके ऊपर और इसके ऊपर रखे गए हैं। ठीक है, अभी आप क्या करिए, पेज नंबर 50 निकाल लीजिए, तो आपको बात समझ में भी आएगी। अब देखिए, सेकंड फेज का नाम रखा गया है बच्चों फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलीफरेटिव फेज। यू नो द मीनिंग ऑफ प्रोलीफरेशन?
बड़ा होना, उभर करके आना, सेल्स का प्रोट्रूड करना, ये सब क्या कहलाता है? प्रोलिफरेशन। मान लीजिए आप ऐसे देख रहे हैं, तो आप कह रहे हैं स्किन नॉर्मल है, यहाँ पे कोई गांठ बन जाए तो आप कहेंगे प्रोलिफरेशन हो रहा है। ठीक है, तो प्रोलिफरेशन किसका हो रहा है? फॉलिकल कौन थी? ओवेरियन फॉलिकल, जो कि ऊगोनिया के साथ या प्राइमरी oocyte के साथ ग्रैन्युलोसा सेल जुड़ी थी, तो ओवेरियन फॉलिकल बनी थी, वो प्रोलिफरेट हो रही है, तो नाम रख दिया इसका प्रोलिफरेट। यस और नो? प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज। तो ये फेज किससे लिंक हो गई? ओवेरियन इवेंट से लिंक हो गई है। ठीक है, उसके बाद में जो थर्ड फेज है उसका नाम रखा है ल्यूटियल फेज, ऑल्सो कॉल्ड सिक्रीटरी फेज। ठीक है, ल्यूटियल फेज का मतलब ये होता है कि जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है तो उसके बचे हुए मास से क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। यही तो हमने देखा था 14th डे के बाद। तो कौन सी आ गई? ल्यूटियल फेज आ गई। यस और नो? और हमें ये पता था कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। मालूम है बात? यस और नो? अब ये जो फोर्थ वाली फेज थी वो इन दोनों के बीच में आती है। कुछ लोग इसे इंक्लूड कर देते हैं, कुछ इसी में ऐड कर देते हैं। तो इसे अगर हम फोर्थ कर दें तो ये बीच में हमने ऐड करी थर्ड, ये है ओव्यूलेटरी फेज, मिड ऑफ द साइकिल। कुछ इसको अलग से लिखते हैं, कुछ मर्ज करके लिख देते हैं, इसलिए 3 और 4 का चक्कर हो जाता है। बट इफ यू फोकस ऑन वन थिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितनी भी फेजेस के नाम हैं वो किससे रिलेटेड हैं? ओवरी से रिलेटेड हैं या यूट्रस से रिलेटेड हैं? कौन सा किससे रिलेटेड है, जरा ये देख के बताइए मुझे आप। यू हैव द बुक विद यू, पेज 50-51, और ये एक्चुअली 49 से स्टार्ट हुई है, पेज नंबर 49, 50, 51। जैसे कि सबसे पहली फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, इट इज रिलेटेड टू ब्लीडिंग। क्या होता है? यूट्रस के एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है, तो ये इससे रिलेटेड हो गई। यस और नो? ये वाला जो काम है, फॉलिकल बन रही है, किस में बन रही है? ओवरी में, उसी का प्रोलिफरेशन हो रहा है, तो ये ओवेरियन इवेंट से रिलेट हो गई। कॉर्पस लूटियम भी बच्चों कहाँ बनता है? ओवरी में। ओव्यूलेशन भी कहाँ से होता है? तो बाकी की जो पार्ट है वो सब किससे रिलेटेड है? ओवरी से। लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि यूट्रस में क्या चल रहा है। नाम तो रखे हैं ओवरी के बेसिस पर, सारे काम ओवरी में ही हो रहे हैं, लेकिन जो इवेंट्स यूट्रस के अंदर हैं वो भी देखने हैं। मैंने आपको एक बात और बताई थी, इस वर्ड का मीनिंग बताया था, डेसिडुआ, याद आया? एक ऐसा मास जिसकी शेडिंग हो, मतलब मास भी होगा, बड़ा भी होगा, और उसकी शेडिंग भी होगी। तो एक ऐसा मास जिसकी शेडिंग हो, दैट इज कॉल्ड डेसिडुआ। ऑल राइट? जैसे मैंने आपको बताया था डेसिडुअस टीथ, जो मिल्क टीथ होते हैं जिनकी शेडिंग होती है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे साइकिल प्रोसीड करती है तो जो यूट्रस है वो बड़ा सा पहाड़ बन जाता है, और उसमें काली काली लाइंस जो आपको दिखाई दे रही हैं वो ब्लड वेसल्स हैं। उनके बीच में जो रास्ते आपको सफेद रंग के दिखाई दे रहे हैं ना, ये वो रास्ते हैं जिसमें प्लासेंटा जाएगा। आप समझिए बात को। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि देखिए ये उंगलियां इन उंगलियों के बीच में जा रही हैं, गई? तो क्या ये उंगलियां इनके बीच में नहीं गई? गई ना? हाथों की उंगलियों को कहते हैं डिजिट्स, इसको कहते हैं इंटरडिजिटेशन। क्या है ये? इंटरडिजिटेशन। आया समझ में? डिजिट्स आपस में इंटरलॉक हो गई। तो आप ये देख रहे हैं कि जो यूट्रस है इसकी वॉल में सफेद सफेद रास्ते बने हुए हैं, इन रास्तों में प्लासेंटा जाएगा। क्या जाएगा? प्लासेंटा। प्लासेंटा के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलेंगे। 11 से हम जानते हैं कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बच्चों कहते हैं विलाई। बोलिए, इसका सिंगुलर क्या होता है? कभी पढ़ा नहीं हमने, सच में। विलाई का कभी सिंगुलर नहीं पढ़ा आप लोगों ने, बट बना तो लेंगे। VILLUS, विलस इज सिंगुलर एंड विलाई आर प्लूरल। तो प्लासेंटा की जो विलाई हैं वो ऐसे एंडोमेट्रियम की दीवार में घुसते चले जाते हैं,
जैसे जैसे डे 1 से लेकर के 9 मंथ्स तक ये और गहरा इंटीमेशन होता चला जाता है। ठीक है, खुद सोच के देखिए, आपने एक बीज डाला मिट्टी में, अगले दिन उस बीज को आप निकाल लीजिए मिट्टी से, 3-4 दिन छोड़ देंगे तो उसमें से पौधा निकलेगा, आप उसे उखाड़ लीजिए। 5-6 दिन के बाद पौधा नहीं उखड़ पाएगा तो आपको मिट्टी गीली करनी पड़ेगी पानी से, पानी डाल दीजिए, थोड़ी देर बाद उखाड़ लिए, पौधा निकल आएगा। लेकिन जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा तो क्या होगा, उसको उखाड़ने पर रूट हेयर्स टूटेंगे। टेल मी, हाँ या ना? अभी आपको पता नहीं ये बात कहाँ पहुंचेगी। फिर वो और बड़ा हो गया, अब उसको उखाड़ने पर पेड़ मर भी सकता है, सारी जड़ें टूट जाएंगी, क्योंकि मिट्टी और जड़ों के बीच में एक बहुत जबरदस्त इंटीमेसी डेवलप हो गई है ना भाई? और बड़ा हो जाएगा तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल निल हो जाएंगे। हाँ, लेकिन जब पेड़ बूढ़ा हो जाता है, आंधी आती है तो गिर जाता है, हम बोलते हैं मट्टी ने जड़ों को छोड़ दिया। दिस हैपेंस एट द टाइम ऑफ बर्थ। उससे पहले कोशिश करोगे, दोनों की जान को खतरा है, मदर एंड द फीटस। क्योंकि जो मदर की वॉल है यूट्रस की, उसके साथ प्लासेंटा की इंटीमेसी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बर्थ के टाइम पर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये समझ रहे हैं आप? बिल्कुल वही खेल चल रहा है कि पेड़ बूढ़ा हो गया या उसकी उम्र हो गई और मट्टी ने जड़ों को छोड़ दिया, आंधी आई तो पेड़ गिर गया। उससे पहले आप कोशिश कर लीजिए उखाड़ने की, आप हिल जाएंगे, जड़ें तोड़ देंगे आप, पेड़ मर जाएगा, नुकसान सबको हो रहा है। यस और नो? सेम थिंग इज गोइंग ऑन हेयर। तो चलिए अब इसको जरा लिखना शुरू करते हैं। ये तो अभी इसका सिर्फ आइडिया आपको मिला है। ये जो थर्ड वाली है ना, इसको सेकंड में ही ऐड कर देते हैं और फिर ये बन जाती है थर्ड। तो आप या तो 4 बताएं या आप 3 बताएं, लेकिन आप लिखिएगा इसी तरह से, है ना? पहले हम 1 मार्क के क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद में 2 मार्क वाले की बात करेंगे, फिर आएंगे हम 3 मार्क का नोट, जो पूरा का पूरा इस पे होगा, इसकी फेजेस पे होगा। ऑल राइट, तो यू स्टार्ट राइटिंग। हेडिंग डाल दिए मेंस्ट्रुअल साइकिल। पॉइंट नंबर 1, it occurs in humans comma, it occurs in humans comma, apes and old world monkeys. Humans comma apes, apes, apes and old world monkeys, full stop. Point number 2, beginning of menstruation, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यही लिखना है मेंस्ट्रुअल फेज की जगह, हम लिख देते हैं इसको मेंस्ट्रुएशन, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ब्रैकेट में लिखिए ब्लीडिंग, ब्रैकेट क्लोज, इज कॉल्ड मेनार्क। बुक में लिखा हुआ है टर्म, वहां से नोट कर लेंगे, पेज नंबर 49, MENARCHE, इज कॉल्ड मेनार्क। ठीक है, लेकिन देखिए ब्लीडिंग से कोई रिलेशन ओव्यूलेशन का नहीं है, समझ लीजिए, है ना? ओवरी जब डेवलप हो जाएगी, मेच्योरिटी आ जाएगी, वो ओव्यूलेशन स्टार्ट कर देगी। ब्लीडिंग का लेना देना किससे है? यूट्रस से। यूट्रस तैयार हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इट यूजुअली स्टार्ट्स, it usually starts in 12 to 15 years of age, 12 to 15 years of age। बाकी क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से वेरिएशंस डिफरेंट पॉपुलेशंस में देखने को मिले हैं, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, menstruation is the bleeding of uterus, menstruation is the bleeding of uterus
in adult females, in adult females. नेक्स्ट पॉइंट, नहीं इसी में लिखिए आगे, at intervals of one lunar month, चांद वाला जो कैलेंडर होता है, at intervals of one lunar month. नेक्स्ट पॉइंट, menstrual cycle ceases, बल्कि ऐसे लिखिए, menstrual cycle continues, menstrual cycle continues till 40 to 50 years, 40 से 50 साल, till 40-50 years of age, after which it ceases, CEASES, after which it ceases, रुक जाएगी, full stop. It is called menopause, it is called menopause, MENOPAUSE. ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन थे जो इस पर बेस्ड थे। ऑल राइट, इसकी अभी हम बात आगे करेंगे। आप चाहें तो जल्दी से ये लिख लीजिए, अदरवाइज ये पेज 50 पे गिवन ही है बच्चों, कोई ज़रूरत भी नहीं है ना। उन्होंने दोनों तरफ से दिखाया कि देखो इवेंट्स देख लो कौन कौन से हो रहे हैं, और फिर 1 से लेके 28-29 दिन तक क्या क्या हो रहा है वो फेजेस उन्होंने नीचे बता दिए। 14th डे मिड ऑफ द साइकिल ओव्यूलेशन हो रहा है, तभी LH का लेवल अपनी पीक पे होता है, देख रहे हैं। उसका नाम भी मैंने आपको पहले बताया था, LH सर्ज। LH जो है वो सबसे ज़्यादा ऊपर पहुंच जाएगा तो उसका नाम हो जाता है LH सर्ज। अब जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो 2 मार्क्स का आता है, ये जरूर आएगा, पक्का आएगा, समझ लो, जो अब आप लिखने जा रहे हैं, राइट डाउन। 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल। absence of menstruation, absence of menstruation in adult ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड। आप देख रहे हैं लिखने वाले ने कितने बेहतरीन तरीके से लिखा है, नहीं? अगर आप खाली लिख दें एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन तो प्यूबर्टी से पहले तो होता ही है एब्सेंस, मेनोपॉज के बाद तो होता ही है, यस और नो। तो उन्होंने लिखा है कि फर्टाइल पीरियड दैट मींस फ्रॉम 12 ईयर्स अप टू 50 ईयर्स, इसके बीच में अगर नहीं होता है और फीमेल फर्टाइल है तो क्या कहेंगे हम, लिखिए, absence of menstruation in adult during fertile period is not always indicative, is not always indicative of pregnancy, is not always indicative of pregnancy, ठीक है, full stop. It may be due to, it may be due to mental stress, comma, depression, comma, hormonal imbalances, mental stress, comma, depression, comma, hormonal imbalances, comma, poor health, etc, कॉमा पुअर हेल्थ एटसेट्रा। यही क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है। क्या एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन कैन ऑलवेज नॉट बी द इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे कि एक बार आईएएस के इंटरव्यू में एक लेडी कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछ लिया, फीमेल कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने कि यू वोक अप इन द मॉर्निंग एंड सडनली यू रियलाइज दैट यू आर प्रेग्नेंट, व्हाट विल यू डू। तो जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं तो बड़ा दिमाग साफ करके जाना होता है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना होता है, और एप्टीट्यूड तो काउंट होता ही है कि जवाब आपके सामने, आपको कौन सा जवाब देना है कि सामने वाले को पसंद आए, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड
That girl replied, Sir, I'll call my husband and congratulate him. And she was selected. ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. पेन गिरा दिया कि जरा उठाना. तो बंदे ने बोला, ए पियोन अंदर आओ, पेन उठा के जरा दो सर को, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जा रहे हैं, तो आपको पेन उठा के नहीं देना है. यू आर नॉट ए पियोन. कैंडिडेट ने क्या करा, बाहर से पियोन को बुलाया, इधर आओ, पेन उठा के सर को दो. ये होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटीज, है ना. और आम इंसान तो बेचारा जल्दी सर कह रहे हैं तो फौरन पेन उठा के दे देते. ये लीजिए सर, जल्दी से बस सिलेक्शन कर दिए मेरा. ऑल राइट, नाउ 3 marks नोट स्टार्ट्स. हेडिंग डाल दिए मेंस्ट्रुअल साइकिल. 3 marks नोट. इसे छोड़ के मत जाना किसी भी हालत में. ये हर साल आ रहा है बोर्ड में, हर साल 3 नंबर का पक्का क्वेश्चन है. और समझ लीजिए किसी भी स्कूल में अगर चैप्टर 3 एग्जाम में आएगा तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा. और एज इट इज आपको लिखना है. राइट डाउन. menstrual cycle consists of menstrual cycle consists of the following phases. Menstrual cycle consists of the following phases. Number 1, menstrual phase. menstrual, menstrual phase oblique menses. menscs, menses oblique menstruation, oblique menstruation oblique bleeding phase. ठीक है, जो यहाँ लिखेंगे ना वो पेज 50 पे देखते जाना डायग्राम में, क्योंकि बुक के अंदर पूरा पैराग्राफ है बच्चों. एक्चुअली तो एक बड़ा सा नोट है, वहां से कैसे हम सेपरेट करें. और हमें सब बातें लिखनी भी हैं कि पिट्यूटरी हार्मोन का क्या हो रहा है, ओवेरियन हार्मोन का क्या हो रहा है, ओवेरियन इवेंट्स क्या हो रहे हैं, यूट्रीन इवेंट्स क्या हो रहे हैं. चारों बातें आनी चाहिए हर फेस के अंदर. बोलो हाँ या ना. है. और नोट भी छोटा होना चाहिए. बड़ा नोट से पॉकेट में अच्छा लगता है. तो फर्स्ट फेज में आप लिखिए, इट टेक्स प्लेस ऑन साइकिल डेज. इट टेक्स प्लेस ऑन साइकिल डेज 1 to 5. It takes place on cycle days 1 to 5. Full stop. ये पॉइंट नंबर 1 था. पॉइंट नंबर 2 लिखिए, प्रोडक्शन ऑफ LH. प्रोडक्शन ऑफ LH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी लोब. एग्जाम में पहली बार जब LH लिखेंगे तो LH लिखेंगे या लुटेनाइजिंग हार्मोन लिखेंगे जी. प्रोडक्शन ऑफ LH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, ब्रैकेट में इसका नाम लिख दीजिए. एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को 11th में हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, क्योंकि हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम है ना. ब्रैकेट क्लोज, इज रिड्यूस्ड. शुरू में LH कम हो गया. रिपीट करूं सेंटेंस, प्रोडक्शन ऑफ LH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी लोब in bracket adenohypophysis bracket close is reduced. Point number 3, this causes degeneration of corpus luteum, luteum. This causes degeneration of corpus luteum and reduction in progesterone level. Next point, endometrium breaks down and is shed off.
along है and is shed off along with its secretions, along with its secretions, comma, blood and unfertilized ovum, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सेकेंडरी oocyte, शाबाश। ओव्यूलेशन तो उसी का होता है ना, रिपीट कर दूं, एंडोमेट्रियम ब्रेक्स डाउन एंड इज शेड ऑफ along with its secretions, comma, blood and unfertilized ovum, ब्रैकेट में लिखना है सेकेंडरी oocyte, फुल स्टॉप। नंबर 2, फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज ऑब्लिक प्रोलीफरेटिव फेज, दूसरा नाम बुक में देख के लिख लेना भाई, स्पेलिंग अगर ना आ रही हो तो, है ना, पेज नंबर 50 पर लिखी हुई है। फॉलिक्यूलर फेज ऑब्लिक प्रोलीफरेटिव फेज। Write down the first point. It includes cycle days. It includes cycle days 6 to 13 या 14, 6 से लेके 13 या 14 दिन तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, FSH secreted by FSH, follicle stimulating hormone, secreted by anterior pituitary lobe, FSH secreted by anterior pituitary lobe stimulate ovarian follicle, stimulate ovarian follicle to release, sorry, to secrete, ovarian follicle to secrete estrogen, ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ईस्ट्रोजन, ठीक है, ई से भी और ओ से भी, नो प्रॉब्लम। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, दिस हार्मोन stimulate proliferation of एंडोमेट्रियम। अब देखिए यहां यूट्रस की बात भी ऐड हो गई, ओवेरियन फॉलिकल भी प्रोलिफरेट कर रही थी, बड़ी हो रही थी, और यूट्रस भी प्रोलिफरेट कर रहा है, वो भी बड़ा हो रहा है, देखिए ना, पहाड़ सा बनना शुरू हो गया वो, यस और नो। शुरू में तो वो गिर गया, उसके बाद फिर बड़ा होना शुरू हो गया, और देखिए 15 के बाद कितना बड़ा हो गया, 15 दिन के बाद। So this hormone stimulates proliferation of endometrium, which becomes thick, THIC thick, by rapid cell multiplication, which becomes thick by rapid cell multiplication. अब तीसरी फेज लिख दीजिए, ओव्यूलेटरी फेज, इसका पहला पॉइंट, इसमें दो ही पॉइंट है, both LH and FSH attains a peak level in the middle of the cycle, ब्रैकेट में लिखिए 14th डे, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। इट इज कॉल्ड LH सर्ज, ये लिखा है,
It is called LH surge. Second point, एग्जाम की कॉपी में जब आप ऐसे पॉइंट लिखा करें ना तो उसको अंडरलाइन कर दिया करिए ब्लैक पेन से या ऐसे कुछ, जिससे टीचर उस पर नज़र रखें कि भाई देखो हमने लिखा, हाईलाइट कर दिया हमने, तो खुश हो जाते हैं एग्जामिनर ऐसे पॉइंट्स को देख करके। फिर सारी डिटेलिंग नहीं करते फिर वो, तो आप बच जाते हैं। अगर हल्की फुल्की गलती होगी तो उसकी माफ़ी मिल जाती है, इफ़ यू हैव डन गुड वर्क। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, LH induces, LH induces rupturing of, LH induces rupturing of Graafian follicle, GRAAFIAN। अब तो कोई गलती नहीं कर रहा होगा ना, शाबाश। Rupturing of Graafian follicle, comma, thereby releasing, thereby releasing ovum, ब्रैकेट में लिख दीजिए, सेकेंडरी oocyte, ब्रैकेट क्लोज, full stop. This is called ovulation. This is called ovulation. Fourth phase, luteal phase और secretory phase। LUTEAL, luteal phase और secretory phase। बुक में स्पेलिंग देख के लिख सकते हैं, अगर स्पेलिंग याद नहीं है तो वैसे सबको अब याद होगी, आई होप सो, है ना भाई। पॉइंट नंबर 1, इट इंक्लूड्स cycle days, it includes cycle days 15 to 28 और 29। Point number 2, LH secreted by, LH secreted by anterior pituitary, LH secreted by anterior pituitary lobe stimulates the remaining cells of, stimulate the remaining cells of ovarian follicle, stimulates the remaining cells of ovarian follicle to develop corpus luteum, LUTEUM, to develop corpus luteum, LUTEUM, full stop। Next point, corpus luteum secretes, corpus luteum secretes large amount of progesterone, corpus luteum secretes large amount of progesterone, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा प्रोजेस्टोजेंस। ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया, अब फोर्थ लिखिए। और बोलो। हम अपनी बात को सही करवाने के लिए कैसे भी ट्विस्ट कर सकते हैं, हैं? हम हिंदुस्तानी। All right, so you have completed the third point. Write the fourth one. Progesterone stimulates, progesterone stimulates uterine gland, progesterone stimulates uterine gland to produce increased amount of watery mucus, to produce increased amount of watery mucus,
full stop. Next point, progesterone is also essential. Progesterone is also essential for maintenance of progesterone is also essential for maintenance of endometrium. Maintenance of endometrium, comma, which is necessary for implantation, which is necessary for implantation of fertilized ovum, which is necessary for implantation of fertilized ovum and other events of pregnancy. And other events of pregnancy. ठीक है, देखिए दो बातें समझ लीजिए, बुक में भी बार बार ये बात बताई गई है कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन किया जाएगा, है ना। क्यों मेंटेन किया जाएगा? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बनाएगा और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन है। पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, पी फॉर प्रेगनेंसी हार्मोन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजेनरेट, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम करके जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा के जाएगा, मार्किंग ए न्यू साइकिल। ये बुक में भी लिखा हुआ है, जरा पढ़िए पेज 151 पर, पेज 51, सॉरी नॉट 151, पेज 51 फर्स्ट पैराग्राफ के ऑलमोस्ट एंड में या थर्ड क्वार्टर में हम जाएं तो देखिए जरा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सेंटेंस मिला बच्चों आपको, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, और बच्चों प्रेगनेंसी के बाद भी अगर मदर ये कराती हैं, इसको मैं ये नहीं बोलूंगा बेबी को फीड कराती हैं, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, सभी कराते हैं। क्या लिखा है? इंटेंस लैक्टेशन, बहुत ज़्यादा फीड कराती हैं तो 6 महीने तक मेंस्ट्रुएशन तब भी नहीं होता, अप टू ए टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, अप टू 6 मंथ्स अगर क्या कराया जाए, इंटेंस लैक्टेशन। राइट, ये आपकी बुक में लिखा है, चैप्टर 4 में आप पढ़िएगा इसको, हम लोग सब देखेंगे इसको क्या है इसका मीनिंग। So during pregnancy, all the events of menstrual cycle stop and there is no menstruation. Even after birth, if mother is lactating the baby intensely. ठीक है? In the absence of fertilization, corpus luteum will degenerate. ठीक है? This causes disintegration of endometrium leading to menstruation, marking a new cycle. In human being, menstrual cycle ceases around 50 years of age and this is called menopause. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and menopause. और ये जो मैंने अभी आपको लिखवाया था ना, ये देखिए पेज 50 पे लिखा हुआ है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखवाया, क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। However, पेज 50 पर मिडिल में आ जाइए बच्चों। However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, etc. ठीक है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी बट नॉट ऑलवेज। तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, पुअर हेल्थ सब आ गया इसके अंदर। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये सारी चीज़ें आ गई। नाउ इफ यू कैन सी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, अब आपका काम ये बढ़ गया है क्योंकि आपने अभी तक शुरू नहीं करा होगा। पेज 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और 52, 51 पे भी 3.5 फर्टिलाइजेशन तक हम कर चुके हैं। अब हमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू करना है। ठीक है, उसके लिए पहले हम 11th का कुछ रिवाइज करेंगे, एनिमल किंगडम में पढ़ा था हमने, याद करना। तो अगर आप उसके नोट्स ला सकें, डीपीएस और डीआईआर याद है कोड, तो वो ले आइएगा, बाकी बच्चों के साथ शेयर कर लीजिएगा। जिन बच्चों के पास नहीं है वो भी समझ लें कि डीपीएस खाली दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं होता, कुछ और भी होता है। इवन पेज 51 का लास्ट पैराग्राफ भी हम कर चुके हैं ना, और पेज 52 का फर्स्ट पैराग्राफ भी कर चुके हैं।
बट हमें ये सीखना है, समझना है, एंड देन विल स्टार्ट प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इट्स अ बिग टॉपिक। बुक में हमारे हालांकि शुरू होते ही खत्म हो गया, लेकिन छोड़ा कुछ नहीं है बुक ने। और उसके बाद में पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन, दिस चैप्टर विल बी ओवर देन। ठीक है, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।